लोकसभा चुनाव के लिए हरियाणा में नामांकन पत्र दाखिल करने का आज तीसरा दिन था। 3 दिन में हरियाणा के 7 बड़े नेताओं ने नामांकन पत्र दाखिल किए हैं। बीजेपी की तरफ से 3, कांग्रेस की तरफ से 3 और एनएलडी की तरफ से 1 प्रत्याशी ने नामांकन पत्र दाखिल किया है। राव इंद्रजीत सिंह, कुमारी सैलजा, रणजीत सिंह, सतपाल ब्रह्मचारी, दिवांशु बुद्धिराजा, अभय सिंह चौटाला और बंतो कटारिया ने अपने नामांकन दाखिल कर दिए हैं। अब ये जानना जरूरी है कि ये 7 प्रत्याशी आज की तारीख में कहां पर खड़े हैं और उनका चुनाव किस दौर से गुजर रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं राव इंद्रजीत सिंह की। राव इंद्रजीत सिंह लगातार 5वां चुनाव जीतने के लिए चुनावी दंगल में उतरे हैं। वो गुरुग्राम सीट पर जीत की हैट्रिक लगाने के लिए भी ताल ठोक रहे हैं। अगर राव इंद्रजीत इस बार गुरुग्राम सीट से चुनाव जीत गए तो हरियाणा में लगातार 5वीं बार लोकसभा चुनाव जीतने वाले पहले नेता होंगे। राव इंद्रजीत के लिए जीत का ये लक्ष्य हासिल करना मुमकिन भी नजर आता है, क्योंकि उनके सामने कांग्रेस ने राज बब्बर को चुनावी दंगल में उतारा है। राज बब्बर राजा के सामने कमजोर नजर आते हैं। यानी बीजेपी की अगर सबसे कोई सुरक्षित सीट है तो पहले नंबर पर गुरुग्राम सीट को रखा जा सकता है। यानी राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर जीत का परचम फहराते हुए आज ही नजर आ रहे हैं। कुमारी सैलजा ने आज सिरसा सीट से नामांकन भरा। हजारों समर्थकों की मौजूदगी में वो नामांकन भरने के लिए पहुंची। उन्होंने एक बड़ी रैली को संबोधित भी किया। उनका नामांकन भरवाने के लिए जहां वीरेंद्र सिंह मौजूद थे, वहीं रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी भी सिरसा पहुंचे हुए थे। लेकिन कुमारी सैलजा के लिए सबसे खटक करने वाली बात यह रही कि सिरसा पार्लियामेंट के एक भी हुड्डा समर्थक नेता ने उनके कार्यक्रम में शिरकत नहीं की। आज की तारीख में कुमारी सैलजा का चुनाव मजबूत नजर आता है, लेकिन आज हुड्डा समर्थक नेताओं के तेवर ने बता दिया कि उनको सचेत रहना पड़ेगा और हुड्डा समर्थक नेताओं के भरोसे रहने की बजाय उन्हें अपने बलबूते पर चुनाव जीतने के लिए पूरी मैनेजमेंट करनी होगी। हिसार में रणजीत सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के तौर पर नामांकन पत्र दाखिल किया। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर उनका नामांकन भरवाने के लिए आए। इनके अलावा रामविलास शर्मा भी हिसार में पहुंचे। लेकिन रणजीत सिंह के नामांकन में सबसे अखरने वाली बात यह रही कि वहां पर कुलदीप बिश्नोई या भव्य बिश्नोई मौजूद नहीं थे। इनके अलावा कैप्टन अभिमन्यु भी वहां नहीं थे। इन चेहरों की चुनाव में भागीदारी बेहद जरूरी है, क्योंकि हिसार के चुनाव में इस समय रणजीत सिंह बेहद कांटे के मुकाबले में फंसे हुए हैं। और ऐसे में जब तक कुलदीप बिश्नोई और कैप्टन अभिमन्यु खुले दिल से, खुले मन से उनके चुनाव प्रचार में सहयोग नहीं करेंगे, तब तक उनको मंजिल नहीं मिलेगी। अगले प्रत्याशी के तौर पर हम चर्चा करेंगे सतपाल ब्रह्मचारी की। सतपाल ब्रह्मचारी को एक सरप्राइजिंग तौर पर सोनीपत से टिकट देने का काम किया गया। वहां पर ये चर्चा चल पड़ी थी कि बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली को हराने का काम सिर्फ सतपाल ब्रह्मचारी कर सकते हैं। इसलिए कांग्रेस ने ब्राह्मण कोटे से इस बार सतपाल ब्रह्मचारी को चुनावी दंगल में उतारा है। आज नामांकन भरने के दौरान सतपाल ब्रह्मचारी के प्रोग्राम में भारी संख्या में समर्थक जुटे और वहां की भीड़ का नज़ारा बता रहा था कि इस सीट पर सतपाल ब्रह्मचारी की जीत का दावा काफ़ी पुख्ता है और मोहनलाल बड़ौली को बीजेपी के पास ये सीट रखने के लिए तमाम ताकत लगानी पड़ेगी। सतपाल ब्रह्मचारी का चुनाव आज की तारीख में बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली से 21 नज़र आ रहा है। अगले प्रत्याशी हैं दिवांशु बुद्धिराजा। दिवांशु बुद्धिराजा को भी सरप्राइजिंग तौर पर करनाल से टिकट दिया गया है, लेकिन वो बीजेपी के प्रत्याशी और पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर के सामने बेहद कमजोर प्रत्याशी नजर आते हैं। साफ तौर पर प्रदेश में चर्चा चल रही है कि एक डील के तहत ही बीजेपी के खट्टर के सामने कांग्रेस ने सबसे कमजोर प्रत्याशी उतारा है। आज करनाल में दिवांशु बुद्धिराजा के नामांकन कार्यक्रम में कम लोगों की हाजिरी भी ये बता गई कि उनका चुनाव उस लेवल का नहीं है, उनका दमखम इस लेवल का नहीं है, उनका नाम इस लेवल का नहीं है कि वो मनोहर लाल खट्टर को हराने का काम कर सके। गुरुग्राम के बाद बीजेपी की करनाल सीट सेफ नजर आती है और मनोहर लाल खट्टर आज की तारीख में सांसद बनते हुए नजर आ रहे हैं। आज कुरुक्षेत्र में अभय सिंह चौटाला ने भी नामांकन पत्र दाखिल करने का काम किया। इस नामांकन पत्र के भरने के कार्यक्रम में उनके साथ में जहाँ सुखबीर बादल खड़े थे, वहीं पर वीरेंद्र मराठा भी खड़े थे। वीरेंद्र मराठा ने भी कल करनाल में आईएनएलडी और एनसीपी के ज्वाइंट कैंडिडेट के तौर पर नामांकन भरा। यानी एक गठबंधन के तौर पर दोनों ही पार्टियां कुरुक्षेत्र और करनाल में चुनाव लड़ रही हैं। अभय सिंह चौटाला ने नामांकन पत्र भरने के बाद एक बड़ी रैली को संबोधित किया। इस रैली में लोगों की भारी हाजिरी बता गई कि सुशील गुप्ता को अभय सिंह चौटाला को इग्नोर करना या हल्का समझना भारी पड़ सकता है। जिस हिसाब से जाट वोटरों की आज रैली में भारी
हाजिरी नजर आई वो साफ तौर पर बता गई कि अभय चौटाला का जाट और बनिए का मुकाबले का नारा कहीं न कहीं जाटों में अपील करने लगा है। जाटों का बदलता हुआ मूड बता रहा है कि अगर अभय सिंह चौटाला के साथ में इसी तरह जाट वोटरों का जुड़ाव बढ़ता गया तो नंबर 2 की दौड़ में गुप्ता जी पीछे रह सकते हैं और अभय सिंह चौटाला वहां पर पहुंच सकते हैं। अभय सिंह चौटाला का चुनाव बरकत कर रहा है और दूसरी तरफ गुप्ता जी का चुनाव प्रचार ठहर गया है। यही वजह है कुरुक्षेत्र के दंगल में मामला फंसता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में अभय सिंह चौटाला डिसाइडिंग फैक्टर साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। 7वें प्रत्याशी के तौर पर आज की अंतिम नामांकन की प्रक्रिया रही अंबाला में। अंबाला सीट पर बीजेपी प्रत्याशी बंतो कटारिया ने भी नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके नामांकन के लिए केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत के अलावा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी भी मौजूद रहे। बंतो कटारिया साफ तौर पर सहानुभूति के बलबूते पर और मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ रही हैं। उनके चुनाव में वो पैनापन नहीं है, वो धार नहीं है जो रतनलाल कटारिया के चुनाव में हुआ करती थी। यानी कहीं न कहीं बीजेपी के अंदर का सिस्टम भी बंतो कटारिया के साथ में एक्टिव नज़र नहीं आता है। यही वजह है कि उनका चुनाव कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर वरुण मुलाना के साथ में फंसता हुआ नजर आ रहा है। बेशक आज की तारीख में बंतो कटारिया का एज नजर आता है, लेकिन जिस हिसाब से वरुण मुलाना की चर्चा चल पड़ी है उससे साफ जाहिर होता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी और कांग्रेस में अंबाला सीट को लेकर बिल्कुल करीबी घमासान होगा। अब देखने की बात ये रहेगी कि इन 7 सीटों पर क्या यही माहौल रहेगा या अगले 10 दिन में माहौल बदलता हुआ नजर आएगा। इन 7 नेताओं के चुनावी भविष्य को जानने के लिए, अगले 7 दिन में इन 7 चेहरों के चुनावी ग्राफ को जानने के लिए, उनके चुनावी कैंपेन के मिजाज को जानने के लिए और इन 7 सीटों पर मुकाबले को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।